मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। क्या ओवरी के कैंसर में सब पेशेंट्स को कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब ओवरी के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और उससे ट्रीटमेंट से पहले जब हम इवैल्यूएट करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सब पेशेंट्स में हम कोलोनोस्कोपी करें? ये क्यों इम्पोर्टेंट सवाल है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 7% से 10% ऐसे पेशेंट हैं जहाँ पे जो ओवरी का कैंसर माना जा रहा है, वहाँ पे वो एक्चुअली कैंसर ओवरी में नहीं रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से ओवरी में फैला हो सकता है। कोलन और रेक्टम ऐसे ऑर्गन हैं जो जहाँ से मोस्ट कॉमनली ये कैंसर पैदा होकर ओवरी तक पहुँचता है। तो इसके लिए कोलोनोस्कोपी की बात आती है। तो बट क्या हर एक पेशेंट में हमें ये कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए? तो हम जब ये कोलोनोस्कोपी की बात आती है तो थोड़े चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं या परखते हैं। एक तो है कि पेशेंट के लक्षण क्या है। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा बाउल कंप्लेंट्स हैं, तो शायद हो सकता है कि हमें कोलोनोस्कोपी का कंसिडरेशन देना पड़े। ठीक इसी तरह यूजुअली हम क्या करते हैं, ओवरी के कैंसर के डायग्नोसिस में सीटी स्कैन या पेट स्कैन पहले किया रहता है और एक अच्छी जगह से किया हुआ पेट स्कैन या सीटी स्कैन में हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बड़ी अतड़ी और रेक्टम में कोई दूसरा एबनॉर्मलिटी है क्या, जो एक कैंसर के डाउट को पैदा करे और ऐसा कोई फाइंडिंग रहे जहाँ से हमें लगे कि ये तो बड़ी अतड़ी का कैंसर है जो ओवरी में फैला है। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है इमेजिंग से, तो हम डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी का कंसिडरेशन देते हैं। तीसरा है कि सारे ओवरी के पेशेंट्स में हम यूजुअली कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये CEA एक ब्लड टेस्ट रहता है, ये हम डेफिनेटली कराते हैं। अगर ये CEA मार्कर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तभी भी हम कोलोनोस्कोपी का सोचते हैं। और यूजुअली जैसे हम ओवेरियन कैंसर में CA-125 ब्लड टेस्ट तो करवाते ही हैं, तो हम CA-125 के लेवल्स और CEA के लेवल्स का एक रेशियो देखते हैं। अगर ये रेशियो 25 से ज़्यादा है, तो कोलोनोस्कोपी कराने का ज़रूरत नहीं रहता है। अगर ये 25 से कम आता है, तो सिलेक्टेड पेशेंट में हमें कोलोनोस्कोपी एडवाइस करना पड़ता है। क्यों हम इतना सब कुछ प्लानिंग करते हैं कोलोनोस्कोपी के लिए? क्योंकि कोलोनोस्कोपी जो है एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जहाँ पे पेशेंट को सेडेशन या एनेस्थीसिया का ज़रूरत पड़ता है और ऐसे नहीं कि इसमें ज़ीरो कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़े बहुत रिस्क कोलोनोस्कोपी में भी रहते हैं। तो इसीलिए जब तक ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है, तब तक हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, 3-4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं कोलोनोस्कोपी का डिसीजन लेने से पहले, और अगर इसमें कुछ भी हमें लगता है कि इसकी वजह से ये जो कैंसर जो ओवरी में लग रहा है ये शायद ना हो, तब हम कोलोनोस्कोपी का सुझाव देते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।